हम लोग गुड्स बाय करते हैं। गुड्स बाय करने का मतलब क्या होता है? मैंने आपको गुड्स दिए और आपने मुझे उसके बदले दिए पैसे। इस तरह से हमारी वो ट्रांजैक्शन होती है कंप्लीट। लेकिन कई बार कैश में आपको साथ साथ दे सकती हूँ, और हो सकता है कि कैश में आपको साथ साथ ना दूं। तो इस बेसिस पर इन्होंने दो अकाउंटिंग के मेथड्स निकाले थे, या अकाउंटिंग बेसिक्स निकाले, जिसे हम कहते हैं कैश वर्सेस अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस में क्या होता है? आप वो ट्रांजैक्शन नोट करते हैं जिसके अंदर आपको कैश की मूवमेंट साथ साथ दिख जाती है। अगर कैश की मूवमेंट हो रही है तो हम उस ट्रांजैक्शन को नोट करेंगे, अगर कैश की मूवमेंट नहीं हो रही है तो हम उस कैश को नोट, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को ही छोड़ देते हैं। सो रेवेन्यू हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब हमारे पास में क्या होता है कि हमें दिख रहा होता है कि हमारे पास मनी आ रहा है। द रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड। और एक्सपेंसेस भी हम तभी नोट करते हैं जब इट इज एक्चुअली पेड। सो बेसिकली जब हमारे पास कैश की मूवमेंट होगी हम तभी उस ट्रांजैक्शन को नोट करेंगे। बट लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स एज वेल ना। कई बार ऐसा भी तो होता है कुछ ट्रांजैक्शंस के अंदर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। मतलब हमारे केस में क्या होता है कि हमारे बिजनेसेस जो है वो नोट क्या करते हैं कि ड्यू वाली चीजों का हम क्या करेंगे, कई बार कुछ लोग साथ साथ पैसा नहीं देते, हम उसे कैसे नोट करें? तो उसका तरीका है अक्रूवल बेसिस को यूज करना। यानी अगर आपने किसी को सेल कर दिए गुड्स, गुड्स का इनवॉइस बन गया है, तो या दैट मीन्स उस पर्सन के पैसे ड्यू हो गए। आप उस पर्सन का नाम नोट कर लीजिए ताकि आपको बाद में उससे पैसे रिकवर करने या ट्रांजैक्शन आपको मिल जाए। एक्सपेंसेस का भी सेम सिनारियो है, जब आपको पैसे देने हैं तो उस टाइम पर आप उसको नोट करके रखिए कि ये पेएबल है। कोई रिसीवेबल और पेएबल वाली चीजें, वो सारी हम चीजें नोट करके रखते हैं। सो दैट इज अक्रूवल बेसिस। जहां पर जरूरी नहीं है कि जब कैश वाली चीजें होंगी तभी नोट करनी चाहिए, ड्यू बेसिस पर हम पहले ही चीजें नोट कर लेते हैं, उसे कहा जाता है accrual basis. So these are the two bases of accounting, accrual and cash.